तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं, जैसे मैं सोचता हूँ तो कुछ कुछ लिख लेता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज समझिए, अब ये हम सबके लिए, अब यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो ना संदीप महेश्वरी जी से है ना विवेक बिंद्रा जी से। यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूँ ये हम सबके लिए, हमें क्या समझना है, क्योंकि जैसा वसीम जी ने कहा कि बहुत सारे लोग ट्रेनर काउंसलर कोच हैं या बनना चाहते हैं, तो वहां पे क्या चीजें समझने वाली हैं वो ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आउटकम। जब भी आप अपने किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आउटकम के बारे में हमें सोचना चाहिए, और आउटकम दो होते हैं। ये क्या क्या है? आउटकम फॉर अदर्स एंड आउटकम फॉर सेल्फ। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जैसे जब भी आप एक ट्रेनर काउंसलर कोच मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी आप बन रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि दो आउटकम है। एक है लोगों को क्या मिलेगा और दूसरा है मुझे क्या मिलेगा। और ये दोनों ही चीजें सोचने की जरूरत है। जैसे अब मैं इसको संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। अब संदीप माहेश्वरी जी जो हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज को देखें कि उनके आउटकम्स क्या हैं, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैं किसी के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि हम बात करते हैं संदीप माहेश्वरी जी को, जितना बाहर बाहर से हम देख के समझ सकते हैं उनके बारे में बताता हूँ। अगर उनके आउटकम को देखें तो व्हाट इज हिज आउटकम फॉर अदर्स, लोगों के लिए उनका आउटकम क्या है। तो लोगों के लिए उनका आउटकम ये हो सकता है कि लोग स्पिरिचुअली ग्रो करें, ज्यादा मैच्योरिटी के साथ सोचें, उनको ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिले, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए, वो मोटिवेटेड रहें, वो जिंदगी को सीरियसली लें, लाइफ की गहरी अंडरस्टैंडिंग्स को लें। ये उनका आउटकम फॉर अदर्स है, राइट। क्लियर है? एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? अब इसके बाद दूसरी चीज आती है आउटकम फॉर सेल्फ। अब जो उस कैटेगरी के लोग होंगे जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो बोलेंगे नहीं, उन वो तो सेल्फलेस है, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए का मतलब सिर्फ मनी ही नहीं होता। जब हम इमोशनल नीड्स की बात करते हैं तो एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, राइट। या जिसे हम जब एनएलपी की लैंग्वेज में बात करते हैं सिक्स इमोशनल नीड्स की, तो हम टॉप के पे कहते हैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। तो उसे कहते हैं नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो उनके लिए क्या है कि उनको, जैसे मुझे फील होता है कि आई फील आई एम लिविंग अ लाइफ वर्थ लिविंग, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जिससे लोगों की जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। आप समझ रहे हैं चीजें? तो मुझे भी अपने लिए कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है या मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आउटकम फॉर अदर्स और आउटकम फॉर सेल्फ। तो आउटकम फॉर अदर्स में अदर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है। आउटकम फॉर सेल्फ क्या है कि मुझे ये फील हो रहा है कि आई एम लिविंग अ लाइफ वर्थ लिविंग, मैं अपनी जिंदगी को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ। क्लियर हो गई चीजें, राइट। अब समझते हैं। अब विवेक बिंद्रा जी के केस में देखते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कई बार लिखते हैं कि आप संदीप महेश्वरी जी से क्यों नहीं सीखते, वो तो अपने सेशंस फ्री में करते हैं। आप फ्री में सेशंस क्यों नहीं करते, आप पैसे क्यों लेते, राइट। तो संदीप महेश्वरी जी ने खुद कहा है कि ये मेरा मॉडल है कि मैं फ्री में करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं हर ट्रेनर को फ्री में करना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिए, अब विवेक बिंद्रा जी को देखते हैं। अब आउटकम फॉर अदर्स क्या है? उनका आउटकम फॉर अदर्स है कि बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, इंडिया में ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बने, ज्यादा अच्छे बिजनेस प्रैक्टिसेस करें, ज्यादा अच्छा बिजनेस डेवलप करें, ज्यादा बड़ा बिजनेस डेवलप करें। ये विवेक बिंद्रा जी का आउटकम फॉर अदर्स है। अब आउटकम फॉर सेल्फ क्या है? आउटकम फॉर सेल्फ ये है कि इस चीज को स्टैब्लिश करने से मैं भी बड़ा बिजनेस करूं। बड़ा बिजनेस उनके बिजनेस का नाम है, वो बात अलग है, राइट। लेकिन आउटकम क्या है? आउटकम फॉर सेल्फ क्या है कि आई ऑल्सो शुड गो ग्रो एज अ बिग एंटरप्रेनर। मुझे एक बड़े एंटरप्रेनर जैसा बड़ा बनना है, मुझे एक एम्पायर बिल्ड करना है, जो उन्होंने किया भी। तो उनका आउटकम फॉर सेल्फ जो मुझे नजर आता है, राइट। कंट्रीब्यूशन तो है ही, वो अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो उनका सेल्फ के लिए ये है कि आई शुड ग्रो एज अ बिजनेस। तो अगर आप उनको गलत कहते हैं तो फिर रिलायंस भी गलत है, टाटा भी गलत है, जेफ बेजोस भी गलत है, क्योंकि ये सारे लोग फ्री में काम नहीं कर रहे। ये सब बड़ा एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं और आप सबसे सीखना चाहते हैं, सबके कोड सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे जेफ बेजोस हो या एलॉन मस्क हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो ये चीजें समझ आई। तो सबसे पहली चीज है आउटकम। तो जब भी आप अपनी जिंदगी में ट्रेनर काउंसलर कोच बन रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं,
तो यू शुड बी क्लियर अबाउट कि व्हाट इज योर आउटकम, आपका आउटकम क्या है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आउटकम समझ आ गया, राइट नाउ। और एनएलपी कहता है पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। हर इंसान अपने आउटकम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को, हर इंसान अपने आउटकम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट है, अब सेकेंड पॉइंट आता है जहां पे हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। कल को आप ट्रेनर बनेंगे, कोच बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, आप हैं भी, आप में से बहुत सारे लोग। तो बिजनेस मॉडल की बात समझिए। बिजनेस मॉडल में तीन चीजें होती हैं, ध्यान से समझिएगा, मतलब थ्री लेवल्स होते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में। एक प्रैक्टिस है जिसे हम कहते हैं अनएथिकल। अनएथिकल क्या होती है? व्हेन वैल्यू इज लेस देन द मनी दैट यू आर चार्जिंग। आप चार्ज इतना कर रहे हैं और आप वैल्यू इतनी दे रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस क्या है? अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। समझ आ रही है चीजें? यानी कि सपोज करो कि मेरा कोई कोर्स है, जैसे मेरा एनएलपी कोर्स है 15,000 का है, लेकिन अगर 15,000 पे करके लोगों को वैल्यू मिले कि ये तो वैल्यू शायद 2,000 के बराबर है या 5,000 के बराबर है, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो। समझ आ गया? सेकेंड लेवल जो है, यानी कि सेकेंड जो बिजनेस का मॉडल है या डोमेन है, उसमें हम कहते हैं कि जहां पे वैल्यू इज इक्वल टू मनी, जितना पैसा आप पे कर रहे हैं लगभग उतने की वैल्यू मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे एथिकल प्रैक्टिस। यानी अगर मैं 15,000 का कोर्स कर रहा हूं, दे रहा हूं, और 15,000 की वैल्यू है, मतलब सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो उस कोर्स को परचेज कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि आई हैव गॉट सम वैल्यू, इसमें मुझे वैल्यू मिली है, तो ये एथिकल प्रैक्टिस है। अब इसके बाद जो अगला लेवल आता है, वो आता है जिसे हम कहते हैं कि दिस इज द थर्ड लेवल, जिसको हम बेस्ट लेवल कहते हैं, और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का लेवल या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल, वेयर वैल्यू इज मोर देन द मनी दैट यू आर चार्जिंग। यानी कि जितना आप पैसा चार्ज कर रहे हैं, जितना आपकी कोर्स का फी है, उससे ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, तो आप फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मॉडल में, अब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। क्लियर हो रही है चीजें? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब खुद वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा आपको ये सोचना है कि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, यानी कि योर वैल्यू शुड बी मोर देन द मनी दैट यू आर चार्जिंग। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वे में सोचिए, हाउ यू कैन ऐड मोर वैल्यू टू पीपल। आप ज्यादा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, आप ज्यादा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी दैट यू आर चार्जिंग। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कोट करने में आपको कभी हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मिल रही है जितना आप चार्ज कर रहे हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो अब हम किसी के मॉडल को अगर हम ये कहते हैं कि इसका मॉडल सही है या गलत है, पहले तो वी आर नो वन टू जज, राइट। दूसरी चीज ये, फिर भी हम अगर समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज किस लेवल पे है, यानी कि अंडर प्राइस के हिसाब से वो अंडर वैल्यू है, मैचिंग द वैल्यू है, या ओवर वैल्यू, राइट, यानी कि उसमें वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो बिजनेस मॉडल कैसा है। अब इसके बाद अगली जो चीज आती है वो है जिसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। अब ध्यान से समझिएगा, ब्रांडिंग एंड डी ब्रांडिंग। हर बार मैंने ट्रेन द ट्रेनर के अपने प्रोग्राम में हर किसी को कहा है कि एवरी डे इज अ ब्रांड बिल्डिंग डे फॉर यू, एवरी पोस्ट इज अ ब्रांड बिल्डिंग पोस्ट ऑफ यू। जो भी आप कोट क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, मैसेज करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, सब कुछ आपकी ब्रांडिंग में रोल प्ले कर रही है, राइट। एंड व्हेन यू बिकम ब्रांड, सेल्स हैपन ऑटोमेटिकली। जब आप ब्रांड बनते हैं तो आपका जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। क्लियर हो रही है चीजें? तो हर दिन आपके लिए एक ब्रांडिंग का दिन है, हर दिन आप अपने आप को ब्रांड बनाने पे काम करते हैं। तो ब्रांड बनने में बहुत समय लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है। मैं ट्रेन द ट्रेनर में बार बार सबसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कोशिश करिए कि कंसिस्टेंटली आप अपने पोस्ट, कोट, वीडियोस, यानी जो भी आप दे सकते हैं लोगों को, वो शेयर करिए। हो सकता है आज आपको लगे कि 1 लाइक आया, 2 लाइक आया, किसी ने लाइक नहीं किया, लेकिन आप सोचिए कि जब आप ऐसा करते रहेंगे, आज से 2 साल 3 साल के बाद जब कोई आपका प्रोफाइल चेक करेगा, तो कहेगा अरे इस इंसान के पोस्ट 3 साल पहले भी थे, 2 साल पहले भी थे, राइट। दिस पर्सन इज कंसिस्टेंट, तो उसके मन में आप ब्रांड बनेंगे। क्लियर हो रही है चीजें? तो ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपने आप को ब्रांड बनाइए। अब अगली जो चीज है वो ये है, ब्रांडिंग के साथ साथ डी ब्रांडिंग।
तो ध्यान रखिए कि ब्रांड बनने में बहुत मेहनत लगती है। तो डी ब्रांड ना खुद के लिए कोई ऐसे एफर्ट, कोई ऐसे एक्शन करिए जिससे आप डी ब्रांड हो जाएं, और ना आप दूसरे के ब्रांड को डैमेज करने वाली कोई एक्टिविटी करिए। गेटिंग दिस क्लैरिटी? मतलब अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग, तब तक आपको कभी भी किसी को डी ब्रांड नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीजें सही हैं गलत हैं या क्या है, मैं उस पर कमेंट करने वाला कोई नहीं होता, वो तो आगे चीजें डिसाइड करेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ट्रेनर, काउंसलर, कोच, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को डी ब्रांड ना करें। मैं एनएलपी के फील्ड में हूँ, एनएलपी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। किसी और ट्रेनर के बारे में अगर कोई पूछता है तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ वो भी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है उनके बारे में, राइट? या वो अपने वे में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। एनएलपी इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, तो हर इंसान अपनी जगह सही काम कर रहा है, राइट? तो आई एम नो वन टू डी ब्रांड एनी वन, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कैसे कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है। जब तक हाँ मुझे पता चल जाए एग्जैक्टली मेरे पास ये चीजें हो कि हाँ ये इंसान लोगों को चीट कर रहा है या गलत कर रहा है, और सफिशिएंट मेरे पास उसके लिए एविडेंसेस हो, प्रूफ्स हो, और मेरा ये रोल हो कि मैं इस कैटेगरी में काम करता हूं, फिर मैं उस पर काम कर सकता हूँ, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रांडिंग और डी ब्रांडिंग, राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिंदगी के। जैसे जैसे आप पॉपुलर होते हैं, मैंने बहुत पहले की स्टेटमेंट सुनी थी कि जब तक दुनिया में आपको कोई फॉलो नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सही गलत करना है करते रहो। लेकिन जिस दिन एक भी इंसान ने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस दिन स्टार्ट वॉचिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर्स। हर कदम अपना सावधानी से आप रखो, क्योंकि कोई है जो आपके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, राइट? समझ आ रही है चीजें? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब आगे बढ़ते हैं, जब हम सक्सेसफुल होते हैं, जब हम ग्रो करते हैं, तो हमारे शब्द, हमारा कम्युनिकेशन, हमारे एक्शंस, ये सब कुछ बहुत सही तरीके से हो। वरना ब्रांडिंग क्रिएट करने में बहुत साल लगते हैं, डी ब्रांडिंग यूं हो जाती है, राइट? आपका एक गलत स्टेप बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो समझ रहे हैं आप ब्रांडिंग और डी ब्रांडिंग को, राइट? तो हमेशा अपने आप को ब्रांड बनाइए, दूसरों को भी कभी डी ब्रांड करने की कोशिश मत करिए, दूसरों के ब्रांड को अप्रिशिएट करिए, राइट? तो कहते हैं ना कि जो आपके, अगर हम देखें तो सेम फील्ड में जो और भी लोग हैं, तो मेक देम योर फ्रेंड्स, हैव डिनर विद देम, रेदर देन हैविंग अ फाइट एंड डिफीट देम, कि मैं तुम्हें लड़ के हरा दूंगा, उससे अच्छा उनको फ्रेंड्स बनाओ, सब ग्रो करो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एटीट्यूड। टू कीप ग्रोइंग यू नीड टू मेल्ट डाउन योर ईगो। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे सच में बढ़ना चाहते हैं, आप एक रियल ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सक्सेस के साथ आपका ईगो और डाइल्यूट होना चाहिए, मेल्ट डाउन होना चाहिए, यानी आपकी सेल्फ इमेज हाई होनी चाहिए, राइट? मैं कई बार कहता हूं इस बात को कि कुछ लोगों की सिचुएशन ये है कि वो किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें लगता है वो गेटकीपर बन गए, वो किसी के लिए कार ड्राइव करते हैं तो उन्हें लगता है वो ड्राइवर बन गए। तो आप ध्यान से समझिए, सेल्फ इमेज का इश्यू है, राइट? कभी कभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, उसने तुम्हें ऐसे कह दिया और तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुमने रिएक्ट नहीं किया। तो मेरा जवाब होता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसी वजह से कोई और रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है उसे ही दूसरे की रिस्पेक्ट चाहिए होती है। समझ में आ रही है चीजें? जिसकी खुद की नजरों में रिस्पेक्ट होती है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें आप लोगों को? तो इसे समझिए। तो जितना आप सक्सेसफुल होते हैं उतना ही आपका ईगो मेल्ट डाउन हो जाना चाहिए, उतना ही ईगो डिसॉल्व हो जाना चाहिए, उतना ही ज्यादा आप रिस्पेक्टफुल हो जाने चाहिए, राइट? कहते हैं ना, फलदार वृक्ष झुकते हैं, राइट? यानी कि द ट्रीज दैट बियर द फ्रूट्स दे बो डाउन, वही झुकते हैं। तो हमेशा आपकी ग्रोथ के साथ, अगर रियल में आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ के साथ आपका ईगो डाइल्यूट होना चाहिए, राइट? तो इस बात को समझिए, ये एटीट्यूड बहुत बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर
आपके पास सक्सेस बहुत है, लेकिन आपको जरा सी बात बारूद का काम कर देती है। तो ये बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताता हूँ, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, फिर से आपको याद दिलाता हूँ। एक माचिस में जलाता हूँ और एक पानी के टैंक में डाल देता हूँ, तो क्या होगा? माचिस बुझ जाएगी। लेकिन वही माचिस मैं जलाता हूं और मैं बारूद के टैंक पे टच कर देता हूं, तो वहां ब्लास्ट हो जाएगा। तो माचिस जो है वो तो वही है, उसकी चिंगारी भी उतनी है, लेकिन वो बुझ जा रही है या वहां आग लग जा रही है, ये इस बात से फर्क पड़ता है कि आप पानी का टैंक हैं या आप बारूद का टैंक है। राइट, समझ आ रही है चीजें? तो इस बात को समझिए गहराई से कि जब आप ग्रो कर रहे हैं तो आप लोगों को डिफीट करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ग्रो मत करिए अपने आप को। आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने ईगो को मेल्ट डाउन करिए। राइट। सोचिए आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको ये ग्रोथ मिल रही है, आपको ऊपर वाले ने ऐसा दिमाग दिया है, आपको ऐसी सर्कमस्टेंसेस दी हैं कि जिसमें आप ग्रो करके इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा। राइट, तो कितना ग्रेटफुल हो सकते हैं उसी सेम सिचुएशन में आप। मेरी कुछ कुछ बातें चुभती होंगी, लेकिन आपके भले की हैं, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। और आप लोग क्योंकि समझदार हैं तो दिल से बात कर पाता हूँ आप लोगों से। राइट। तो आई होप एटीट्यूड वाली बात समझ में आई है। और लास्ट जो है, दैट इज ऑलवेज क्रिएट अ वैल्यू बेस्ड बिजनेस। हमेशा वैल्यू बेस्ड बिजनेस क्रिएट करिए। अभी हार्वर्ड की एक रिसर्च है, वो क्या कहती है कि 21st सेंचुरी में द बिजनेस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। यानी आपका आपका आपकी जो टीम है उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, यही चीज डिटरमाइन करेगी कि आप कितना ग्रो करेंगे। तो अगर आप सही एथिकल प्रैक्टिसेस में होंगे तभी आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगा। अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में होंगे, यानी कि आप विन लूज में होंगे, विन विन में होंगे तो आपकी चीजें ग्रो करेंगी। लेकिन अगर आप विन लूज में होंगे कि मैं जीत जाऊं सामने वाले की हार पे, यानी सामने वाले के सर पे पैर रख के मैं आगे बढ़ जाऊं, तो आप सस्टेन ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। राइट। सो ये समझना है कि हमेशा अपनी जिंदगी में वैल्यू बेस्ड काम करिए। देखो, एक बात समझिए कि हो सकता है कि आप वैल्यू बेस्ड काम करें, आपको अपना एम्पायर बिल्ड करने में टाइम ज्यादा लगे। हो सकता है कि आप उतने फाइनेंसेस नहीं क्रिएट कर पाए जितने फाइनेंसेस आपकी फील्ड के कुछ और लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप सुकून से सोएंगे रात में, आपको पता होगा कि आपने आज तक एक भी इंसान को चीट नहीं किया है। ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन। राइट। बाहर की वेल्थ बाहर होती है, इनर वर्ल्ड में आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपका पीस है। राइट। तो आपको ये चीज समझनी है। तो जैसा आप जानना चाहते थे तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्रिएट अ वैल्यू बेस्ड बिजनेस। हमेशा वैल्यू बेस्ड बिजनेस क्रिएट करिए। राइट। हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेस इन 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा, उतना ज्यादा आप अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे। राइट। और मैं मनी के लिए बार बार कहता हूँ, रीडिजाइन योर लाइफ में भी मैंने कई बार ये चीज शेयर की है कि पैसे की जरूरत एक लिमिट तक होती है। मुझे यहाँ से बनारस जाना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है तो पैदल जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा। राइट। ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास से चला जाऊंगा, प्लेन से चला जाऊंगा, बहुत पैसे हो गए तो चार्टर्ड प्लेन से चला जाऊंगा, उसके बाद उड़ के तो नहीं जाऊंगा। तो पैसे की जो जरूरत है वो एक लेवल के बाद खत्म हो जाती है। क्लियर हो रही है चीजें? आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे, अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हो तो आप खाना ही खाएंगे, आप सोना चांदी हीरा मोती नहीं खाने लगेंगे। राइट। तो आपको ये चीज समझनी है कि हमेशा लाइफ को सेंटर में रखिए। जिंदगी निकल जाएगी, बहुत सारे लोग हैं, पैसा बहुत है, सक्सेस बहुत है, नाम बहुत है, फेम बहुत है, उनसे पूछो कि जिंदगी जी है, तो वो कहते हैं जिंदगी यूं बीत गई पता भी नहीं चला, ये सब कमाते कमाते। आज सब है जिसको कमाने के लिए उन्होंने जिंदगी खो दी और जिंदगी नहीं मिली, तो फायदा क्या है? राइट। तो वैल्यू बेस्ड बिजनेस क्रिएट करिए। राइट। और वैल्यू बेस्ड चीजें अपनी करनी शुरू करिए, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना शुरू करिए, ऑथेंटिसिटी के साथ, इथिकल चीजों के साथ जीना शुरू करिए। पैसा कम ज्यादा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है।
जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, उससे आप बाहर निकल गए, यानी सर्वाइवल मोड से बाहर निकल गए। फिर एसेट्स बिल्ड करिए, सिक्योरिटी बिल्ड करिए अपनी जिंदगी में, उसको अच्छे पर्पस के लिए यूटिलाइज करिए, और अपने आप को ऐसा चैनल बनाइए ना कि दुनिया में मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है। यूनिवर्स आपको अनलिमिटेड वेल्थ देने लगेगा, आप डिसाइड तो करिए। आज आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 10 बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाना है, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? कहाँ से आएंगे? वो आइडियाज आपको यूनिवर्स दे देगा। तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे ना, सोचना शुरू करिए, करना शुरू करिए। तो दिस इज ऑल जो मुझे इस टॉपिक पे शेयर करना था। तो मैं यहाँ पे इस चीज पे कुछ भी बात नहीं कर रहा कि ये सही है या वो सही है, मैं ये कह रहा था कि क्या सही हो सकता है। और अगर हमें अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करने के बाद आज ब्रांडिंग और डी ब्रांडिंग वाली चीजें आ गई हैं वहां पे, राइट? तो उस कॉन्फ्लिक्ट में क्यों जाना, राइट? इस तरह की चीजें क्यों करनी? ऑलवेज डेवलप अ बिजनेस विच इज एथिकल। अगर जैसे विवेक बिंद्रा जी, अगर उनकी चीजें एथिकल हैं तो अल्टीमेटली वो प्रूव हो जाएंगी। फिर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए डी ब्रांडिंग आ जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सारी चीजें प्रूव हो जाएंगी, थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर वो चीजें एथिकल नहीं होंगी तो फिर अगेन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में इस चीज की क्लैरिटी रखें कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, राइट? सो दिस इज ऑल जो मुझे इस टॉपिक पे शेयर करना था। आई होप कि इससे वैल्यू मिली होगी आप लोगों को।